हेलो स्टूडेंट। मैं धीरेन्द्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को इंग्लिश का ग्रामर पढ़ा रहा हूं और इंग्लिश के ग्रामर में मैंने बात करनी शुरू करी थी पैसिव वॉइस की, और पैसिव वॉइस में काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ भी ली हैं। और आज मैं आपको जो समझाने वाला हूं वो मैं समझाने वाला हूं फ्यूचर टेंस के बारे में। बाकी जितनी चीज़ें आपकी बची हुई हैं, मतलब कहने का सेंस ये है कि प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है आपसे कि प्रीवियस वीडियोस आप देखिए। प्रीवियस वीडियोस देखने में आपको बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी, जितने बेसिक नियम हमारे अप्लाई होते हैं इसके अंदर। और कुछ एग्जांपल्स जो चीज़ें आपको समझाई गई हैं उनको देखेंगे तो हो सकता है कि वो मेथड्स आपके दिमाग में बने कि हम पैसिव वॉइस को पढ़ते कैसे हैं या बनाते कैसे हैं। तो अभी बेसिकली हम लोग केवल एक ही प्रीपोजिशन को लेकर के चल रहे हैं। वो प्रीपोजिशन हमारा कौन सा है भाई? और मैं चीज़ों को अब आगे की ओर बढ़ाऊंगा देर ना करते हुए। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और आज मैं बात करूंगा फ्यूचर टेंस की, और फ्यूचर में हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट की। तो ये हमारा जो चलेगा, ये जो हमारा चलेगा आज, वो हमारा चलेगा बच्चों फ्यूचर इंडेफिनिट। तो यहाँ जगह हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट, पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट। और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। या एक काम करते हैं, पहले इसमें कुछ चीजें आपको समझा देते हैं, फिर मैं डायरेक्ट वॉइस पर आऊंगा। तो अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बच्चों मैं हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करूं, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हमारे आते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब हमारे बेसिकली दो टाइप के आते हैं। फर्स्ट हमारा होता है विल। मैं इस हेल्पिंग वर्ब को दो सिचुएशन में पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो एक तो जो कंडीशन होती है हमारी, वो कंडीशन होती है फिक्स कंडीशन, और एक सिचुएशन हमारी होती है नॉट फिक्स कंडीशन। अगर और हेल्पिंग वर्ब में हमें दो चीजें देखने को मिलेंगी बच्चों, एक तो हमारा मिलेगा विल और दूसरा हमें मिलेगा सेल। मैं इन दोनों की बात करना चाहूंगा। देखिए फिक्स कंडीशन की बात क्या होती है, पहले इसके बारे में समझ लीजिए। जब हम फिक्स कंडीशन की बात करते हैं तो फिक्स कंडीशन में वो चीजें आती हैं जिन्हें बदला नहीं जाता। जैसे हम अपना जन्मदिन मनाते हैं, है ना, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो वो भी हमारी फिक्स कंडीशन में आती है। और उसके बाद जैसे किसी को थ्रेट देना है, धमकी वगैरह देना है, तो वो भी हमारी किस में आती है, फिक्स कंडीशन में आती है। तो कई सारे ओकेजन्स हैं, है ना, फेस्टिवल्स हैं जो फिक्स कंडीशन पर ही सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो इनके साथ भी हम लोग किसका यूज करते हैं, किसका यूज करेंगे, विल और सेल का। और किस कंडीशन में करेंगे वो चीजें बताता हूं। अगर कंडीशन हमारी फिक्स है तो हम लोग, कंडीशन अगर हमारी फिक्स है तो आई और वी के साथ में हम लोग यूज करेंगे, विल का, अगर कंडीशन फिक्स है तो। और अदर सब्जेक्ट के साथ में, इसको मैं दो पार्ट में समझा देता हूं। इसमें आई और वी के साथ में यूज करेंगे हम लोग विल का, और अदर सब्जेक्ट के साथ में हम लोग यूज करेंगे सेल का। तो आई वी के साथ में मैं यूज करूंगा विल का, और अदर सब्जेक्ट के साथ में यूज करूंगा सेल का। और अगर कंडीशन नॉट फिक्स है या सामान्य सेंटेंस जैसे हमें दिखाई देते हैं जनरल सेंटेंस, तो उसमें अगर मैं बात करूंगा तो आई और वी के साथ में हम लोग यूज करते हैं सेल का, और अदर सब्जेक्ट के साथ में यूज करते हैं विल का। अदर सब्जेक्ट के साथ में हम लोग यूज करते हैं किसका, विल का। तो ये थोड़ी सी चीज है जो आपको ध्यान में रखना है विल और सेल के लिए, ठीक है। अब मैं चीजों को आगे की ओर बढ़ाने का प्रयास करता हूं। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंस की। तो अफर्मेटिव सेंटेंस पर अगर जब हम लोग आते हैं
तो इसके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों की बातें करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। इसके हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की अगर स्ट्रक्चर की बात करें, इनके स्ट्रक्चर्स की अगर हम लोग बातें करें तो देखिए हमारे पास में क्या आता है। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले हमारे पास में आएगा सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी यूज टू विल और सेल, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड। और जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले यूज करते हैं हम ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बच्चों हम यूज करते हैं विल या सेल को। मैंने आपको समझाया था कि इसके साथ में हम यूज करेंगे बी का, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म हमें दिखाना है, और पैसिव वॉइस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है। उसके बाद हम यूज करेंगे अदर वर्ड का, फिर हम यूज करेंगे बाई का, और लास्ट में हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो ये हमारे अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंस के स्ट्रक्चर हैं। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए और बनाने का भी प्रयास कीजिए। अब मैं चीजों को धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाता हूं, आप लोग यहाँ तक की चीजें लिख लीजिए, फिर चलते हैं एग्जाम्पल पे। चलिए एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। एग्जाम्पल 2, 3, 4 एंड 5। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल मेरा आपके सामने आया, आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे on 10th. Yeah, I will celebrate my birthday in America. पहला एग्जाम्पल हमारे सामने ये आया। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा, you will accept my letter। अगला सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, I shall apply for home loan ठीक, ये हो गया। अगला हो गया, रोहिणी will prepare delicious food। अगला मैंने लिखा, a man will scold me, या a man will give me a gift। ये मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे। अब इस एग्जाम्पल के हम लोग पैसिव वॉइस की ओर चलेंगे और चीजों को समझेंगे, इनका पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाना है। और ये लास्ट वाला पैसिव वॉइस आप लोगों के लिए। तो मैं बढ़ता हूं भाई पैसिव वॉइस की तरफ।
चलिए, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हमने लगाया विल, मतलब कंडीशन फिक्स है। बर्थडे की बात चल रही है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा है, इस ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, पहले की ओर लेकर के आएंगे तो हमारे सामने निकल करके आएगा बच्चों माई बर्थडे, माई बर्थडे। और फिक्स कंडीशन है तो अदर सब्जेक्ट के साथ में हम लोग यूज करेंगे सेल का, सेल। सेलिब्रेट का यूज करेंगे, बी का यूज करेंगे, बी। या एक काम करिए, क्योंकि इधर से कंडीशन हमारा क्या हो जा रहा है, नहीं फिक्स कंडीशन है तो हम लोग यूज करेंगे सेल का ही, सेल। फर्स्ट फॉर्म के लिए यूज करेंगे बी का। सेलिब्रेट का यूज करेंगे बच्चों थर्ड फॉर्म, तो हो गया सेलिब्रेटेड। अदर वर्ड को यही जगह हम लोग राइट करेंगे, इन अमेरिका, अमेरिका बाई। आई का ऑब्जेक्टिव केस हमें देखने को मिल जाएगा बी। ठीक है, अपने अगर सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं तो ये यू है, ये बिल है, एक्सेप्ट है, माई लेटर है, तो हम राइट करेंगे माई लेटर को फर्स्ट, तो हमारे सामने मिल जाएगा माई लेटर। उसके बाद अदर सब्जेक्ट होने के कारण विल का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ भी ये नॉट फिक्स कंडीशन का है, तो फर्स्ट फॉर्म के लिए लगाएंगे बी का। एक्सेप्ट का बच्चों यूज करेंगे थर्ड फॉर्म, तो क्या मिल जाएगा हमें, एक्सेप्टेड। उसके बाद लगाएंगे बाई, और यू का ऑब्जेक्टिव केस हमें देखने को क्या मिल जाएगा बच्चों, यू। यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहा है होम लोन, तो मैं इसको उठाऊंगा, पहले लिखूंगा, तो ये हमारा हो जाएगा होम लोन। अदर सब्जेक्ट होने के कारण हम लोग यूज करेंगे विल का, फिर यूज करेंगे बी का, अप्लाई का यूज करेंगे थर्ड फॉर्म, अप्लाइड, वाई हटा करके आई ई डी जोड़ेंगे। ये आपका जो प्रीपोजिशन आया हुआ है, ये प्रीपोजिशन अपनी जगह पर रहेगा, तो परेशान मत होइएगा, किसी भी सेंटेंस में दो प्रीपोजिशन एक साथ आ सकते हैं। बाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस हम यूज कर लेंगे बी का। यहाँ जगह चेक करेंगे तो इस वाले में हमारे पास में डिलीशियस फूड आ रहा, तो डिलीशियस फूड को हम लोग पहले लिखेंगे डिलीशियस फूड। ये हो गया। अदर वर्ड होने के कारण, अदर सब्जेक्ट होने के कारण विल का यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म के लिए यूज करेंगे बी का। प्रिपेयर का यूज करेंगे थर्ड फॉर्म, तो बन जाएगा हमारे पास में प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड। उसके बाद बाई, बाई रोहिणी, बाई रोहिणी, और ये हो गया हमारे साथ फुल स्टॉप। तो मैंने आपको ये चीज समझाया कि फ्यूचर इंडेफिनिट टाइप के, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस को हम लोग किस तरीके से बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, ये चीजें आपको समझाई गई। और समझाने के बाद मैंने चीजों को आगे की ओर बढ़ाया। एक सिचुएशन कभी कभी बच्चों के दिमाग में आ जाती है कि क्या सर कभी ऐसी कंडीशन हो सकती है, कभी ऐसी कंडीशन हो सकती है कि दो प्रीपोजिशन एक साथ में आ जाएं। बिल्कुल होती है बच्चों, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन का है और ये अपनी जगह पर फिक्स है, और अकॉर्डिंग टू रूल हम लोग बाई का यूज कर रहे थे, ठीक है, आफ्टर मेन वर्ब, तो वो अपनी जगह पर पड़ा रहेगा, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी दो प्रीपोजिशन भी हमारे साथ में एक साथ देखने को मिलेंगे। बात समझ में आई? तो फटाफटी से नोट डाउन करें, फिर मैं चीजों को आगे की ओर बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। चलिए बच्चों, चीजों को आगे की ओर बढ़ाते हैं, और अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव टाइप के सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, और इसके सीखेंगे हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को। तो यहाँ पर हमारा एक्टिव वॉइस है और यहाँ पर हमारा पैसिव वॉइस है। तो देखिए, एक्टिव वॉइस की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा सब्जेक्ट, उसके बाद हम यूज करेंगे विल या सेल का, फिर यूज करेंगे हम लोग नॉट का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हमारे सामने देखने को मिलेगा अदर वर्ड। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले हमारे सामने आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बच्चों लगाते हैं हम लोग विल या सेल, फिर हम लोग यूज करते हैं नॉट का।
नॉट के बाद हम लोग यूज करेंगे बी का, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड, फिर द बाय, और उसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट। तो इससे रिलेटेड एग्जांपल्स को देखते हैं। 1 2 3 एंड 4। जैसे पहला एग्जांपल मैंने लिखा, राघव will sing will not sing a devotional song, a devotional song। अगला मैंने लिखा, a police officer a police officer will not catch the real culprit, the real culprit। अगले की अगर मैं बात करूं तो I shall not watch this movie। अगला मैं लिखता हूं, माई फादर will not join this meeting। ये हमारे सामने निकल करके कुछ एग्जाम्पल आए। लास्ट वाला एग्जाम्पल जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों के लिए देता हूं बच्चों, तो ये आपको करना है। और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बातें करूंगा इनके पैसिव वॉइस की। तो चलिए देर ना करते हुए चीजों को शुरू करते हैं और समझते हैं। यहाँ जगह देखेंगे इसका पैसिव वॉइस अगर हम लोग बनाते हैं तो देखिए पैसिव वॉइस क्या मिलेगा, अ डिवोशनल सॉन्ग को उठाएंगे, पहले लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा अ डिवोशनल सॉन्ग, अ डिवोशनल सॉन्ग। अदर सब्जेक्ट होने के कारण वी यूज टू विल, आफ्टर दैट नॉट, वी यूज टू बी। सिंग का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे बच्चों, तो संग। बाई, राघव का थर्ड फॉर्म, राघव का ऑब्जेक्टिव केस, तो राघव तो नाम है, तो नेवर माइंड। अगला देखेंगे तो क्या हो जाएगा, द रियल कल्प्रिट, द रियल कल्प्रिट, कल्प्रिट विल नॉट बी, कैश का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, कॉट बाय अ पुलिस ऑफिसर। अ पुलिस ऑफिसर। यहां पर चेक करेंगे इसके पैसिव वॉइस को, देखते हैं क्या है। दिस मूवी दिस मूवी, अदर वर्ड होने के कारण चूंकि नॉट फिक्स वाली कंडीशन है तो हम लोग यूज करेंगे विल का, विल नॉट बी। वॉच का यूज करेंगे थर्ड फॉर्म, वॉच्ड बाय, आई का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा बी। तो ये बात रही हमारे नेगेटिव टाइप के सेंटेंस की। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई हैं। आप इसे एक बार लिखिए, फिर मैं चीजों को आगे की ओर बढ़ाता हूँ और चीजों को समझाता हूँ। तो जल्दी फटाफट इसको लिखने का प्रयास कीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं फ्यूचर टेंस के लास्ट पड़ाव की ओर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेकंड के बारे में। तो मैं दोनों को एक साथ में ही पढ़ाने का प्रयास करता हूँ क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है। तो मैं इंट्रोगेटिव की बात करूंगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस
और इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट के, है ना। ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट का स्ट्रक्चर यहाँ देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे इसके एक्टिव वॉइस को और इसके पैसिव वॉइस को। तो देखिए, एक्टिव वॉइस की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें देखने को क्या मिलेगा, सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा विल या शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद हम बात करेंगे सब्जेक्ट की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमारे सामने विल या शैल अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट लगते हैं। उसके बाद हम यूज करते हैं बी का, फिर मेन वर्ब का यूज करेंगे थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड का, फिर बाई का और फिर क्या यूज करेंगे सब्जेक्ट का और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। तो इंट्रोगेटिव सेकंड को भी लगे हाथ आप लोग देख लीजिए, जिससे चीजें मैं थोड़ी सी चीजें इधर कर देता हूँ, हो सकता है समस्या हो रही हो देखने। मैं इंट्रोगेटिव सेकंड की बात करूंगा। अगर इंट्रोगेटिव सेकंड की बातें करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके भी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर की बातें कर लेता हूँ। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस देखिएगा जरा, देखिए एक्टिव वॉइस में बात करें तो सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा क्वेश्चन वर्ड और उसके बाद हमें देखने को मिलेगा विल या शैल। इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमें देखने को मिलेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद देखने को मिलेगा अदर वर्ड और लास्ट में मिलेगा क्वेश्चन मार्क। और जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद हम यूज करेंगे विल या शैल का, फिर हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट का, इसके बाद हम यूज करेंगे बी का, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, अदर वर्ड आएगा, बाई यूज करेंगे, उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट को एंड लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये रही बात हमारे इनके स्ट्रक्चर्स की, है ना। और अब हम बातें करेंगे किसकी, एग्जाम्पल की और चीजों को लेकर के चलते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को समझते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूँ, ज्यादा तो नहीं लिखूंगा क्योंकि इतने ढेर सारे एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं आपको। यहाँ जगह जैसे पहला मैंने लिखा इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, नहीं तो दोनों सेम हो जाएंगे। पहला मैंने लिखा विल यू, विल यू स्पीक द ट्रूथ इन द कोर्ट। Why shall I kill a child in the school? Shall we participate this drama on the stage? तो ये तीन एग्जाम्पल आपके सामने देखने को मिल रहा है। अब मैं बात करूंगा इनके पैसिव वॉइस की, तो देखते हैं भाई इनके पैसिव वॉइस को। और ये हमारा पैसिव वॉइस, चलिए यहाँ से उठाएंगे द ट्रुथ को। तो विल तो अपनी जगह पर रहेगा क्योंकि ट्रुथ भी अदर सब्जेक्ट में आता है, तो विल द ट्रुथ। उसके बाद
स्पीक मैं लगाऊंगा बी का यूज करूंगा, स्पीक का यूज करूंगा थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा स्पोकन इन द कोर्ट बाय यू, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर देखूंगा तो वाई हमारी अपनी जगह पर, वाई हमारा अपनी जगह पर पड़ा रहेगा। अ चाइल्ड को हम पहले लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास अ चाइल्ड, फिर हम लिखेंगे बी, उसके बाद किल का यूज करेंगे थर्ड फॉर्म, तो हमारा क्या हो जाएगा किल्ड। गड़बड़ हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ, तो यहाँ अ चाइल्ड है तो अदर वर्ड है तो यहाँ जगह यूज कर लेंगे बिल का, उसके बाद अ चाइल्ड, फिर यूज करेंगे बी का, किल का यूज करेंगे थर्ड फॉर्म, तो क्या देखने को मिल जाएगा किल्ड। अदर वर्ड को यही जगह लिखेंगे इन द स्कूल, उसके बाद लिखेंगे बाई, और आई का ऑब्जेक्टिव बेस हो जाएगा मी। इसका देखते हैं तो दिस ड्रामा, तो दिस अदर सब्जेक्ट होने के कारण यहां जगह हम यूज करेंगे विल का, विल दिस ड्रामा, फर्स्ट फॉर्म के लिए यूज करेंगे बी का, पार्टिसिपेट का यूज करेंगे थर्ड फॉर्म, तो पार्टिसिपेटेड, अदर वर्ड को यहीं लिखेंगे ऑन द स्टेज, स्टेज बाई वी का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस अस। तो बच्चों ये हमारी बात रही आज की फ्यूचर टेंस की, और फ्यूचर टेंस में हम लोगों ने अपने इंडेफिनिट टाइप के सेंटेंस के बारे में पढ़ा, जिसमें मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में समझाया कि अफर्मेटिव सेंटेंस का कैसे बनता है, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव फर्स्ट का और सेकंड का। और सबसे बड़ी चीज इसमें यह है कि विल और सेल का यूज करना हमने सीखा कि कहाँ पर हम विल का यूज करते हैं और कहाँ पर हम सेल का यूज करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को विल और सेल में ही होती है। तो मैं इसे सरल भाषाओं में समझाने का प्रयास किया और आशा करता हूँ कि ये चीजें आपको समझ में भी आई हैं। तो चलिए बच्चों, बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं अपने उसी टाइम पर, तब तक के लिए सभी को राम राम, धन्यवाद।